Hello everyone. Today we are going to start a second video, subject science 2, chapter 1, heredity and evolution. Can you recall what is the function of the appendix of our digestive system? देखिए appendix का human body में कोई काम नहीं है. It is a vestigial organ, so it is no use for the human being. Okay. Are our wisdom teeth really useful for chewing the food? So फिर से ये भी विजडम टीथ जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे मुंह में होते हैं विजडम टीथ, क्या वो खाने के लिए काम आते हैं? सो वी कैन से दैट इट्स नॉट रियली हेल्पफुल फॉर अस. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. वाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट? अब बड़े जो जानवर थे, जो डायनासोर थे, इसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, वो लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो क्लाइमेटिकल कंडीशन, जैसे जैसे क्लाइमेटिकल कंडीशन चेंज हो रहे थे, ठीक है, तो वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए. इसके वजह से वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए. वाई आर मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट? उसका भी आंसर सेम होगा, एवोल्यूशन. एवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. देखिए एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम चेंज होना, ठीक है, बहुत टाइम लगना है, लैक्स ऑफ ईयर्स और करोड़ों ऑफ ईयर के बाद कुछ चेंजेस आना, ठीक है, स्पीशीज़ में, तो उसे बोलते हैं एवोल्यूशन. बहुत थोड़ा चेंज आना बहुत ज़्यादा टाइम में, उसे बोलते हैं एवोल्यूशन. दिस इज़ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस टू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव. एकदम से एक दिन में, एक साल में, 2 साल में ऐसा नहीं होता. इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम इज बीइंग पास्ड, और उसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं. All the stages in changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present in the earth should be included in the study of evolution. ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो यूनिवर्स में आए हैं, ठीक है, बहुत टाइम लग गया उसको चेंजेस आने में, तब जाके इवोल्यूशन होता है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्ड टू द नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एवोल्यूशन. अगर बायोलॉजिकल डेफिनेशन के हिसाब से भी देखें, ये बायोलॉजिकल डेफिनेशन है एवोल्यूशन का, कि अगर ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है, ओके, आफ्टर लैक्स ऑफ ईयर्स और करोड़ ऑफ ईयर्स, ओके, दैट्स चेंजेस इज कंसिडर्ड टू बी द इवोल्यूशन. इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड. देखिए यहाँ पे, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट अबाउट बिग बैंग थियरी रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड प्रेजेंट इट इन योर क्लास. बिग बैंग थियरी के बारे में आपने सुना होगा, ओके. बिग बैंग थियरी से यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ था, ओके, एंड देन द एवरीथिंग वाज डेवलप स्लोली एंड स्टेडीली. तो ये बिग बैंग थियरी के बारे में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं ऑन द इंटरनेट, ओके. उससे हमारी यूनिवर्स बनी थी, ओरिजिन हुआ था. A peek into history. Many philosophers and religious scholars have written their views about the formation of the life. बहुत सारे जो स्कॉलर्स है रिलीजियस के या फिलोसफर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी थियरी रखी कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई थी. दिस सीम टू बी ट्रू अ डिस्कशन ओवर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स इन वेरियस कल्चर्स लाइक इंडियन, चाइनीज़, रोमन, ग्रीक एक्सेट्रा. हर एक कल्चर्स में, ये इंडियन कल्चर हो, चाइनीज़ कल्चर हो, ग्रीक है, रोमन है, ठीक है, उन्होंने अपनी थियरी रखी है लाइफ evolution की. How does the life evolve? Various cultures have noted different types of information about the planets, stars, the पंच महाभूता. देखिए पंच महाभूता क्या होता है इंडियन कल्चर के हिसाब से, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 चीज़ों से बनी है. धरती, पृथ्वी, ओके, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल and vacuum. These are the 5 things from which the human body is made, that is the earth, fire, air, water and vacuum, okay, according to the Indian culture. Living organism etc. in the form of poetry, stories and religion and sacred books. ठीक है. 3.5 billion years ago life has been, okay, 3.5 billion years ago life has been existing on the earth. At the beginning there have been only a simple elements in the ocean on the earth and simple type of organic and inorganic compound that may have formed from those. देखिए बहुत साल, billions of years, ठीक है, अगो देर हैज़ बिन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. पहले भी लाइफ थी, ओके, धीरे धीरे लाइफ की शुरुआत हुई एंड अकॉर्डिंग टू अस द लाइफ हैज़ बिन इवॉल्व फ्रॉम द वाटर.
Complex compound like the protein and nucleic acid have formed over the long period from this simple compound. बहुत सारे compounds से basically two compounds से organic and inorganic compound, बाद में ये compounds आगे जाके दूसरे compound में change होने लगे. Okay. First primitive type of cell may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compound. पहला सेल जो बना था, सेल आपको सभी को पता होगा, that's the basic function of all the living organism. Okay, जो कि मिक्सचर था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का. नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ दो सेल में हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स. ठीक है, बहुत सारे केमिकल मिक्सचर से ये सेल बने थे. देयर may have been some differences among this cell, and according to the principle of natural selection, some may have shown a good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding. देखिए होता क्या है कि दो सेल okay which have been adjust with the environment, जो environment के हिसाब से adjust करने लगे वो cherished हो गए, वो grow करने लगे. ठीक है, और जो नहीं कर सके environment से adjustment, तो ठीक है, तो वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए. एट प्रेजेंट करोज ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विद ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग द शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. बहुत सारे प्लांट्स या फिर एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स अभी भी प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर. ठीक है, एंड उनकी डाइवर्सिटी बहुत सारी है. डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएशंस है. Among diversity ranges from unicellular amoeba and paramecia to a man and a giant whale. देखिए सबसे, अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, तो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से अगर हमें बात करें, अमीबा, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर से बना है, और सबसे बड़ा एनिमल देन दैट इज़ अ व्हेल, दैट इज़ ब्लू व्हेल. ओके, इतने तक स्पीशीज, इतने सारे एनिमल्स है ओके अर्थ के ऊपर. सिमिलरली प्लांट में भी ऐसे ही डाइवर्सिटीज़ है. द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर कोलेरेला टू ह्यूज बनियन ट्री. कोलेरेला एक छोटा सा प्लांट से लेकर जो कि यूनिसेलुलर थे, बहुत सारे सेल मिलाकर, करोड़ों ऑफ सेल मिलाकर एक बनियन ट्री भी आज है. द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स. लाइफ अर्थ पे बहुत ज़्यादा है, चाहे आप इक्वेटर पे हो कि पोल पे हो. Life exists on the earth everywhere from equator to both the poles. Organisms are present at all the places like air, water, land, rock, etc. Humans have shown curiosity about the origin of life and reason for such a great diversity in the life present on the earth since the ancient period. ये हमेशा हमें curiosity है, आज भी curiosity है, okay? Because there are the lots of different theories which have been studied, okay? और अभी भी स्टडी की जा रही है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ था. हमें हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती है कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई. एक सेल से आज हम लोग बहुत सारे सेल से ऑर्गेनिज्म बने हैं. ठीक है, एक कैसे शुरुआत हुई, और ये क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है जानने के लिए. डिफरेंट थियरीज अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted. तो धीरे धीरे ये थियरीज बढ़ने लगी, स्टडीज़ रिसर्च काम करने लगे. ठीक है, और हमें पता चलने लगा कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई थी. बेसिक चीज़ इंडियन कल्चर के हिसाब से ओके, लाइफ की ओरिजिन जो हुई थी वो वाटर से हुई थी. थियरी ऑफ इवोल्यूशन. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द ओशन. अभी मैंने बताया आपको कि लाइफ की शुरुआत वाटर से हुई थी. ओके, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ फॉर्म. जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते गए. ग्रेजुअली चेंजेस अकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म. जैसे टाइम और बीतता गया तो यूनिसेलुलर से, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म बनते गए. ऑल दिस चेंजेस वर स्लो एंड ग्रेजुअल. ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर्स. इतने साल लग गए. चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन ऑल अराउंड एंड मल्टी डायमेंशनल, एंड दिस लेड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये हर जगह चेंजेस हो रहे थे अर्थ के ऊपर. ठीक है, और ग्रेजुअल चेंज हो रहे थे, स्लो एंड स्टडी चेंज हो रहे थे. बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था. ठीक है, इतना टाइम लगने के बाद कुछ छोटे चेंजेस हो रहे थे. ठीक है, तो इसके वजह से डाइवर्सिटी आज अर्थ के ऊपर आप देख सकते हैं हर जगह. Hence, this overall process is called evolution, which is organizational, progressive development of plants and animal
from the ancestors having different structure and functional organization is called evolution. बहुत सारे changes आए, बहुत सारे evolutions आए. ओके इसके टाइप्स अभी हम लोग देखेंगे. एविडेंस किस तरह से हमें पता चला कि एविडेंस का मतलब होता है कि प्रूफ, सबूत. ठीक है कि एवोल्यूशन किस तरह से हुआ हमारे एंसेस्टर से आज तक. ठीक है अभी नेक्स्ट पेज में इसके बारे में दिया है, एविडेंस दिया है कि प्रूफ दिया है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ. ठीक है अभी तक के लिए इधर वी विल स्टॉप हियर. ओके so that's it for this video. Okay and I hope you see this video again. Once again evolution. In next video we'll study about the theory as evidence of evolution. How does this evolution occur? Okay thank you so much students.